अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन सर एक बार फिर से आप लोगों का खुशामदीद करते हूँ एचआर इस चैनल में। आज फिर आपका एक नए चैप्टर के साथ हमारा मुकाबला हुआ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 31-32 जो कि हसन नईम साहब ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपका लगातार चल रहा है कि एक ही में दो चैप्टर आसानी से मैं क्लियर करता जा रहा हूँ तो कम वक्तों में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हसन नईम के बारे में, क्योंकि मैंने कहा कि हालात ज़िंदगी के बारे में ही सवाल ज़्यादातर होते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि हसन नईम, इनका असल नाम सैयद हसन था। हसन नईम साहब का असल नाम क्या था? सैयद हसन। पैदाइश 6 जनवरी 1924 को पटना में पैदा हुए थे। ये 6 जनवरी 1924 को कहाँ पैदा हुए थे? जी हाँ, पटना, जो कि बिहार में है। ये वजारत खारजा से वाबस्ता थे, लेकिन किसी वजह से मुलाजमत से मुस्तफ़ी हो गए। मुस्तफ़ी यानी वजारत खारजा फॉरेन विदेश मंत्रालय से इनका कनेक्शन था, लेकिन किसी वजह से इनका जो था वो मुस्तफ़ी यानी हट गई। ठीक है, इस्तीफा दे दिए। फिर गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर भी रहे, यानी गालिब इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है उसके फिर वो डायरेक्टर भी रहे। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है तो बराए मेहरबानी आप स्क्रीनशॉट लिख लेना या फिर आप लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर रहे। फिर इनके पहले उस्ताद फसीह उद्दीन थे। मुसन्निफ जो हैं हसन नईम साहब, इनके पहले उस्ताद जो थे वो फसीह उद्दीन थे। फिर शेर व शायरी में दूसरे बुजुर्गों ने भी इन्हें हौसला दिया, यानी पहले उस्ताद जो है फसीह उद्दीन हुए और शेर व शायरी में इनके बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है ना, उत्साह को बढ़ाया, जैसे बिस्मिल अजीम आबादी, जमील मजहरी और मोइन अहसन जज्बी वगैरह। इन लोगों ने शेर व शायरी में क्या किया? इनकी हौसला अफजाई की, हेल्प किया। ठीक है, फिर क्या करें? गालिब और मोमिन जैसे शोरा से मुतासिर हुए। ये जो है हसन नईम, ये मिर्ज़ा गालिब और मोमिन जैसे शोरा से इंस्पायर हुए, है ना, प्रेरणा मिली इन्हें कि उनको देख करके ये आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश किया और बढ़े भी। इसके बाद क्या कह रहा है कि इंतकाल 22 फरवरी 1991 को, कब हुआ इनका इंतकाल? 22 फरवरी 1991 को हमारे मशहूर हसन नईम साहब का इंतकाल हो गया। जब हिंदुस्तान से या किसी भी मुल्क से एक पढ़े लिखे और बड़ी हस्ती का इंतकाल होता है ना, तो देश को और लोगों को दुख होता है। तो ये था इन हसन नईम की हालात ज़िंदगी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनकी गज़ल, पहली गज़ल के बारे में। इनकी पहली गज़ल क्या है, फिर दूसरी गज़ल पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, बहुत इजी चैप्टर है। तो इनकी पहली गज़ल है, देखिए हसन नईम चैप्टर। तो आप अपने किताब को निकाल करके बैठ जाओ और मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। पहले भी कह रहा है कि क़ल्ब व जाम में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी तो वह सूरज है तेरी परछाइयाँ, यानी क़ल्ब और जाम में तेरी गहराइयाँ रह जाएंगी और वह सूरज है तेरी परछाइयाँ, यानी तुम ऐसे हो, तुम इतनी अच्छी हो या अच्छे हो, अपने महबूब को कह रहा है कि तेरी परछाइयाँ, गहराइयाँ इसमें रह जाएंगी और तुम ऐसे हो कि तुम्हारी परछाइयाँ, तुम तो चले जाओगे, परछाइयाँ रह जाएंगी। अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनून, शोहरतें होंगी फना रुसवाया, यानी कि अहले जहां पूरी दुनिया को सदियों आएगा मेरा जुनू, यानी कि अहले जहां को पूरी दुनिया को मेरा आएगा मेरा जुनू। शोहरतें होंगी रुसवाइयाँ, हमारी शोहरतें, हमारी अच्छाइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लोगों को दिखेगी नहीं और बस रह जाएंगी रुसवाइयाँ। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गज़लें शुभ शाम, तुमसे गुफ्तगू बातें करेंगी, मैं जो गज़ल छोड़ के जा रहा हूँ सुबह शाम मेरी गज़ल बातें करेंगी। तेरी खुलूत में मेरी तन्हाइयाँ रह जाएंगी और तुम जब तन्हा होगे तो मेरी तन्हाई को ही याद करोगे। जब तुम तन्हा तो मैं भी तन्हा रहूँगा और तुम्हें मेरी तन्हाई याद आएगी। मैं निकल जाऊँगा अपनी जुस्तजू में एक दिन अपनी तलाश में निकल जाऊंगा, बज़्म यारा में ख्याल आरिया रह जाएगी और जो यारों का दोस्तों की महफिलें सजेगी उसमें बस क्या रह जाएगा? बस मेरा ख्याल ही रह जाएगा। दूर तक ना होगा नगमा सजों में नईम, यानी मेरे जैसा नगमा गाने वालों में कोई ना होगा, बस चमन में याद की पुरवाइयाँ रह जाएगी। ये जो चमन है, ये बाग है, इसमें हमारी यादों की पुरवाइयाँ रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा इसमें। तो ये था आपका पहला तशरीह। हम दूसरा करते हैं कि यहाँ पहला हो चुका है, दूसरा को करते हैं अभी हम।
तो दूसरा शेर हम पढ़ते हैं, दूसरी गज़ल पढ़ते हैं कि दूसरा चैप्टर का कह रहा है कि फसाना गम का कोई गम गिसार हो तो कहे कहानी दिल की कोई दिल फिगार। यानी हमारे जैसा गम किसी को हो तो हम अपना गम सुनाए ना, हमारे जैसा किसी को दर्द गम है ही नहीं तो हम क्या सुनाए, कोई समझ ही नहीं सकता हमारा दर्द। वहाँ यकीन कि खुद ही कहेंगे हरफ़ जुनू, यहाँ पे फ़िक्र फ़िज़ा साजगार। वहाँ तो यकीन है कि खुद ही कहेंगे हरफ़ जुनू, यहाँ पे फ़िक्र फ़िज़ा ही साजगार नहीं है। हम अपनी बात जब भी कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। और जुनू की कौन सी मंजिल में रहा है सुकून, जुनून की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ पे सुकून हो। हमारी तरह कोई बेकरार हो यार, हमारी तरह मोहब्बत में कोई बेकरार हो तब हम कहेंगे तो वो हमारी बातों को सुनेगा, समझेगा और थोड़ा सा एतबार होगा। उसे तो कुछ दर्द ही नहीं है तो कैसे समझाएं हम। कहीं फसाना हिजरा बरब्ते ज़िक्र वफ़ा, यानी कह रहा है कि कहीं फसाना हिजरा यानी जुदाई बरब्ते ज़िक्र वफ़ा, जहाँ जुदाई की वफ़ा का जिक्र हो, किसी का अब न तुम्हें इंतज़ार हो। तो यानी कि मैं अपनी मोहब्बत का दास्ता तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। मैं अपना दर्द तुम्हें सुनाना चाहता हूँ और तुम किसी और के इंतज़ार में पड़ी हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम किसी और को चाहते हो, वो किसी और को चाहता है। उसी में छेड़ा ना हमने व फसाना गम, उसी में हमने गम का फसाना किस्सा कह दिया कि उनकी शाम भी कुछ सौगवार हो तो कहें, उनकी ज़िंदगी का शाम भी कुछ सौगवार नहीं था, अच्छा नहीं था। और वह मुस्कुराए कि बरा उसी में छेड़ा ना हमने फसाना शब गम, के उनकी शाम भी कुछ सौगवार हो तो कहें। हमने उसी में अपने गम का फसाना छेड़ा, उसकी शाम गवार नहीं थी। वो मुस्कुराए के बरम हुए गुजारिश पर जो हम अपनी आँख पे एतबार, यानी वो मुस्कुराए। अब वो जो मुस्कुराए तो मुस्कुराहट में उनकी खुशी थी या नाराज़गी थी, हमें अपने आँखों पर एतबार ही नहीं होता। और कैसे होगा एतबार? हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे तो हमें ज़रा सी चिंता नहीं है, हमारी ज़रा मोहब्बत हमें वो करते भी है कि नहीं हमें पता ही नहीं। वन साइडेड लव है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं है। वही कह रहा है कि वो मुस्कुराई तो है लेकिन मैं जो देखा हूँ तो एतबार नहीं होता कि वो मुझको खुशी में मुस्कुरा रही है नफ़रत की निगाह से। कहानी दरे जुनू की यकी कहें तो किससे नईम, यानी कह रहा है कहानी दरे दौरे जुनू की कहें तो किससे नईम, जहाँ में हमसे कोई गम गिशार हो तो गए। हम अपने जुनून वफ़ा मोहब्बत की कहानी किससे कहें भी तो किससे कहें, इस जहां में हमसा कोई गम गिसार हो, हमारे जितना गम उसके पास हो, मुसीबत हो, हमारे जितनी दिल में चुभन जलन हो तो ना वो समझेगा। इसीलिए कहते हैं कि दिल का हाल सुने दिल वाला, आपकी बात वही समझेगा जो उस दौर से गुजर चुका हो। यहाँ शायर वही कह रहा है कि हमारी कहानी, इस जहां में हमारे जुनून की कहानी कौन सुनेगा। हमसा कोई गम वाला टूटा हुआ दिल वाला हो तब ना हमारी बातों को सुने, वरना कोई नहीं सुनता है। बेसदा सहर आवाज़ लगाऊं कैसे, कोई सुनता ही नहीं पास बुलाऊं कैसे। ये वन साइडेड लव था। तो हसन नईम ने अपने हालात ज़िंदगी के बाद इसमें दो गज़लें कही हैं। गज़ल का मतलब मोहब्बत, प्यार, इश्क, हुस्न, खूबसूरती, तारीफ़ औरतों की। औरत में मोहब्बत में औरत मर्द ही होता है, लड़का लड़की। तो पूरी कहानी मैंने पढ़ा दी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा और इसमें कोई सवाल जवाब में प्रॉब्लम है, सवाल जवाब मैं अगले चैप्टर में क्लियर करूँगा इसका। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।